नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डीडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया जीवन में एक बार फिर वेलकम करने आया हूं। साथियों, हमने क्या किया था कि इसके पिछले वाले लेक्चर में जो है फलनों का संयोजन, जिसको हम लोग संयुक्त फलन भी कहते हैं, मतलब दो फलनों को कैसे मिक्स करेंगे, इसके बारे में हमने एक आर्टिकल पढ़ ली थी और उसके पे मैंने एग्जाम्पल नंबर 15 और 16 भी डिस्कस कर लिए थे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल 17 स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि कहां तक हम क्वेश्चन को कवर कर पाते हैं। तो फिलहाल जो है उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे मेरी पिछले वाली वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं वो एक बार जरूर देख लेंगे, ताकि आपको जो है फलनों के संयोजन में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो और आपको फॉग और गॉफ को बढ़िया से समझ में आ जाए। तो फॉग और गॉफ के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आगे जितने भी एग्जाम्पल मिलेंगे, प्रश्नावली सवाल मिलेंगे, ये सारे के सारे आपको फॉग और गॉफ पे ही मिलने वाले हैं। तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई कि आप लोग जो है कम से कम पिछले वाले लेक्चर में जाकर देख लीजिएगा। बेसिकली ये मेरा लेक्चर नंबर 23 है, आप लोग 22 को जरूर देखेंगे ताकि फलनों का संयोजन या फिर संयुक्त फलन आपको समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि भाई इसको अगर नहीं समझेंगे तो लेसन नंबर 5 जो है मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, सांत्य तथा अवकलनीयता, उसमें आपको फिर से मिलेगा फलनों का संयोजन। और जब यही पे क्लियर नहीं हो पाएगा तो फिर सांत्य तथा अवकलनीयता तो समझ में आएगा ही नहीं। इसलिए आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग इस चीज को जरूर देखेंगे ताकि समझ में आए कि संयुक्त फलन हमारा क्या होता है और कैसे हम लोग दो फलनों को मिक्स करके लिखते हैं, क्या होता है फॉग और क्या होता है गॉफ। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 15 और 16 कवर कर लिए थे। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 मैंने यहां पर लिखा हुआ भी है। ये कह रहा है क्या कि यदि एफ ऑफ एक्स या एफ एक्स बराबर में दिया है 3x + 4 बटे में 5x - 7 द्वारा परिभाषित फलन f इसमें है और g ऑफ x आपका दूसरा फलन है। ये कह रहा है 7x + 4 बटे में दिया है 5x - 3 दिया है। मतलब दो फलन है, एक आपका fx है और एक आपका gx है। fx आपका इसमें परिभाषित है और gx आपका जो इसमें परिभाषित है। तो कह रहा है प्रदत्त है तो सिद्ध कीजिए कि फॉग बराबर में IA और गॉफ बराबर में IB। जहां पर मैं देख रहा हूं क्या कि जो आपका IA है, ये IA का मान x के बराबर है और IB जो है आपका IB, ये IB का मान x के बराबर, मतलब ये कि IA का मान भी x के बराबर है और IB का मान भी x के बराबर है। तो अल्टीमेटली मुझे जो सिद्ध करना है वो ये कह रहा है क्या कि फॉग IA और IA का मान x के बराबर है, अर्थात ये कि फॉग का मान जो है मुझे एक्चुअली में लाना x है। क्वेश्चन का मतलब ये, भले बड़ा चावल दिखाया हुआ है लेकिन फॉग बराबर लिखा है IA और IA का मतलब हो गया क्या, इसके बराबर कितना दिया x। तो सीधे सीधे मैं कह सकता हूं क्या कि फॉग का जो मान है वो मुझे लाना है x ही लाना है और कुछ नहीं लाना है, क्योंकि IA का मान तो x दिया हुआ है। तो फॉग के बराबर में x ला दूंगा तो IA तो बन ही जाएगा ना। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में मुझे यह समझना है कि जो फॉग है, ये फॉग का मान IA जो दिया है उसका मान जो है x ही लाना है, फॉग का मान x से लाना है। दूसरी बात ये भी कह रहा है क्या कि जो गॉफ है उसका मान IB है और IB का मान तो देख रहे हैं किसके बराबर है, x के बराबर है, तो गॉफ का मान भी x ही लाना है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो पूरे क्वेश्चन में बस इतना निचोड़ है कि फॉग का मान x के बराबर लाना है, जो यहां पर बेसिकली IA बराबर x दिया हुआ है। गॉफ का मान IB है, जो बेसिकली IB का मान x के बराबर दिया है, ये दे रखा है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारे पास fx बराबर में ये और gx बराबर में ये दिया है, मुझे फॉग बराबर में x लाना है और गॉफ बराबर में x लाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है क्योंकि बस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, इसलिए कैलकुलेशन की वजह से क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन को सरल करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप लोग पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फॉर्मेट में, उस तरह से यहां भी इसको सॉल्व किया जाएगा। तो मैं fx और gx जो दिया उसको लिखता हूं। यहां पर क्या दिया है आपके पास कि एक दिया आपके पास, दिया लिख दे रहा हूं मैं, यहां पर दिया है क्या क्या दिया है कि fx बराबर में दिया है आपके पास 3x + 4 और बटे में दिया है 5x - 7 तथा gx भी दिया है हमारे पास ना, gx भी दिया है यहां पर, gx बराबर में दिया है आपके पास 7x + 4 और बटे में दिया है 5x - 3। ये आपका fx और gx दिया हुआ है। मुझे पहले निकालना है फॉग, निकालना है, तो भाई मैं फॉग x निकालता हूं। देखिए निकालना है फॉग x निकालना है, तो भैया इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका मैं बता भी दिया है कि ये आएगा f ब्रैकेट में हो जाएगा g ऑफ x, ये बनेगा आपके पास। ठीक है ना, यही बनता है। अब g ऑफ x
दिया है कितना 7x प्लस 4 बटे में 5x माइनस 3 रख देते हैं यहां पर। तो आएगा आपके पास f ब्रैकेट में इस gx की वैल्यू रखेंगे तो आएगा 7x प्लस 4 और बटे में आएगा 5x माइनस 3 ये बन जाएगा। अब f का जो फंक्शन है उसमें x के स्थान पर ये सारे मान यहां पुट करने पड़ेंगे जहां जहां इसमें x है, क्योंकि फलन में जो x है उसके स्थान पर ये मान हम यहां पुट करने वाले हैं। यही तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई कि फलन f में, इस f में जो x है उसके स्थान पर अब ये सारे मान यहां पुट करेंगे। ठीक है, तो रखते हैं। आज जब रखेंगे तो ये 3 दिया x के स्थान पर तो ये आ जाएगा, तो आएगा 3 ब्रैकेट में हो जाएगा 7x प्लस 4 और बटे में आएगा 5x माइनस 3 हो जाएगा और फिर प्लस 4 दिया तो प्लस 4 बटे में आपके पास आएगा कितना, बटे में आएगा आपके पास ये कि ये 5 दिया है, 5 x दिया, x का मान तो यही पुट करना है कितना कि 7x प्लस 4 और बटे में 5x माइनस 3 और बटे में फिर दिया है आपके पास -7 ये दिया है आपके पास। अब इसी को हल करना है तो मैं इस चीज को यहां पे हल कर दे रहा हूं, ठीक है ना, यहां पे हल कर दे रहा हूं। ठीक है, यह आएगा आपके पास फॉग x बराबर हल करने पर हमारे पास ये आया। अब इसका मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना हमारे पास, ये ऊपर होगा मल्टीप्लाई 3 का, तो ये आएगा आपके पास, ये आएगा कि 3 ब्रैकेट में जाएगा 7x प्लस 4 और फिर उसके बाद प्लस हो जाएगा, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 ब्रैकेट में जाएगा आपके पास 5x माइनस में 3 हो जाएगा और पूरे के बटे में आपके पास जाएगा 5x माइनस 3, तो ये आएगा आपके पास 5x माइनस 3। फिर उसके बाद पूरे मेन बटे में हमारे पास दिया है कितना 5 गुणा तो ऊपर होगा लेकिन इसका इसमें हो जाएगा तो 5 ब्रैकेट में जाएगा 7x प्लस 4 और फिर माइनस हो जाएगा 7 ब्रैकेट में आएगा 5x माइनस 3 और पूरे बटे में आएगा 5x माइनस 3। तो नीचे वाला तो आपका देख रहे हैं कि इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जो बचे उसको लिखते हैं यहां पर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 तरीके 21x हो जाएगा 21x, 7 चौक 4 3 हो जाएगा आपका 12, फिर उसके बाद प्लस 5 चौक हो जाएगा 20x और ये माइनस 4 3 हो जाएगा 12। फिर पूरे के बटे में आएगा आपके पास 7 5 35 के 5, 7 5 35 x हो जाएगा, फिर 5 चौक हो जाएगा 20, उसके बाद गुणा करें यहां पे आएगा तो ये आएगा आपके पास 7 5 35 मतलब माइनस हो जाएगा कितना आएगा 7 5 35, तो भैया आ गया 35x और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 7 तरीके 21, 7 तरीके हो जाएगा 21। चलिए ठीक है, अब ये आपका प्लस 12 माइनस 12 ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद 35x प्लस में है, माइनस 35x माइनस में ये भी आपका हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 21x और 20 से जोड़ेंगे तो जाएगा 41x, अर्थात ये आएगा आपके पास 41x और अपॉन में ये देख रहे हैं कि 20 और 21 जोड़ेंगे तो आएगा आपके 41, इससे तो एक कट जाएगा, आएगा आपके पास x और ये वैल्यू आपके पास फॉग है, तो ये हो जाएगा आपके पास फॉग। ठीक है ना, तो इसको मैं सीधी कर देता हूं यहां पर कि फॉग ऐसे कर दिया जाए, इस बात को मैंने प्रूफ करना था। ठीक है, तो बड़ा बढ़िया से मैंने उसको प्रूफ किया क्योंकि फॉग बराबर में लाना था ix और ix का मान तो हमारे पास x ही है, तो फॉग मैंने कह दिया कि x हो गया। बड़ा सिंपल था ये, बस कुछ है नहीं सवाल में, केवल और केवल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो फॉग तो हो गया x बराबर। और अब मैं एक गॉफ को सिद्ध करता हूं कि गॉफ कैसे लाया जाएगा, तो इसको एक बार मैं मिटा रहा हूं और फिर उसके बाद गॉफ पे आते हैं हम लोग हैं। ठीक है, क्वेश्चन में गॉफ पे आते हैं, मिटा रहा हूं इसको। फॉग वाला तो हल कर लिया, अब गॉफ पे आते हैं। तो गॉफ जैसे मैंने फॉग कॉल किया उस तरह गॉफ की भी करते हैं, तो ये लिखेंगे हम लोग गॉफ fx, इसको लिखेगा बड़े कोष्टक में क्या, सॉरी बड़े कोष्टक में पहले गॉफ रहेगा, गॉफ ब्रैकेट में आएगा fx और fx की वैल्यू तो आपके ऊपर दे रखी है कि fx बराबर में ये दिया है, रख देते हैं यहां पर है। आज जब रखेंगे तो आपके पास आएगा g ब्रैकेट में fx का मान ये हो जाएगा कितना कि 3x प्लस में 4 और बटे में आपके पास आएगा 5x माइनस 7 ये मिलेगा हमको। अब g का फलन जो है g का फलन हमारे पास x में है
तो जहां पर x रहेगा वहां पर आपको ये मान रखना पड़ेगा। जैसे भी इसको पहले हमने फॉग में किया था वही काम हम गॉफ में भी करेंगे। तो जहां इस gx में x है वहां पर हमें ये मान रखना पड़ेगा। तो रखते हैं भाई। तो आएगा आपके पास जहां जहां इसमें x है उसको यहां पर रखना पड़ेगा। तो पहले तो आएगा 7, बट नीचे लिख दे रहा हूं यहां पर 7 ब्रैकेट में आएगा आपके पास x के स्थान पर ये क्या हो जाएगा 3x + 4 और बटे में आएगा 5x - 7 और फिर उसके बाद प्लस में 4 दिया तो आएगा +4 पूरे के बटे में आएगा आपके पास कितना ये दिया है आपके पास 5 तो यहां पर 5 और x के स्थान पर ये मान कितना रखेंगे तो आएगा 3x + 4 बटे में आएगा 5x - 7 और फिर उसके बाद दिया माइनस में 7। इतना तो मिला हमें। अब कुछ करना नहीं है, हल करते हैं भाई। तो हल करने पर फिर हमें क्या मिलेगा देखते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास गॉफ x बराबर में इसका इसे मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं यहां पर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो आएगा 7 तरीके 21x। ये हो जाएगा हमारे पास 21x और इसका इसमें करेंगे 7 चौक हो जाएगा 28 हो जाएगा 28 उसके बाद प्लस हो जाएगा 5 चौक के 20 तो आएगा 20x हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा माइनस में 28 और पूरे के बटे में तो आपके पास वही आएगा ना कितना 5x माइनस में 7 ये मिलेगा आपको। फिर मेन बटा हमारा क्या रहेगा मेन बटा हमारे पास रहेगा इसका इसमें करेंगे 5 हो जाएगा कितना 15x और ये जाएगा 5 चौक के 20 तो 20 हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 × 5 = 35 तो हो जाएगा माइनस में कितना 35x है ना ये होगा। हाँ देखते हैं भाई 7 × 5 हो जाएगा 35x और ये हो जाएगा 7 × 7 = 49 प्लस में हो जाएगा 49। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो रहा है लग रहा है। नहीं यहाँ पर जो है तो मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले का मल्टीप्लाई करने पर आएगा 5 हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा 5 × 15x और ये जाएगा 5 चौक के 20 तो प्लस में 20 आएगा और इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस में 5 × 15x और ये 7 हो जाएगा 21 तो प्लस में आएगा 21 ठीक है। बटे में आपके पास फिर वही चीज रहेगी कितना मिलेगा 5x - 7 ये मिलेगा हमको। इससे तो ये कट जाएगा। कटने के बाद जो बचे उसको लिखते हैं यहाँ पर है लिखते हैं भाई कि ये +28 से -28 ये भी तो कैंसिल हो रहा है ये भी काट दीजिए और ये +15x -15x ये भी कट जाएगा। तो आएगा आपके पास क्या गॉफ x बराबर में इसको जोड़ेंगे तो आएगा 41x और इसको जोड़ेंगे तो आएगा 41 तो अल्टीमेट तो ये कट गया आया गॉफ x बराबर में तो आ गया आपके पास x। तो यही तो प्रूफ करना था हमको यही तो प्रूफ करना था ठीक है यही तो प्रूफ करना था क्योंकि गॉफ भी हमें लाना था गॉफ IB और IB तो बराबर में देखा किसके x के ही ठीक है ना। तो सिंपल बात थी ये चीज। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है एग्जाम्पल नंबर 17। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 की ओर। 18 देखते हैं क्या है तो मैं इसको मिटा दूं क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 17 कवर कर लिया उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। अब हम जो है एग्जाम्पल नंबर 18 के ऊपर बात करने जा रहे हैं और एग्जाम्पल नंबर 18 देखते हैं क्या है और कैसे इसको सिद्ध किया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 18 ये बोल रहा है क्या कि सिद्ध कीजिए कि f सच दैट a टेंड्स टू b मतलब फलन आपका f है जो a से b में परिभाषित है। दूसरा तथा बोल रहा है g सच दैट b टेंड्स टू c मतलब g भी कोई फलन है जो b से c में परिभाषित है। एक ही है तो गॉफ सच दैट a टेंड्स टू c भी एक ही होगा। एक्चुअली में क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि जो f है वो भी एक ही है और g भी आपका एक ही है। तो मुझे दिखाना ये है कि जो गॉफ होगा वो भी आपका एक ही होगा। तो पहले मैं इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि कैसे डायग्राम के माध्यम से इस चीज को समझेंगे। आपके पास 3 समुच्चय A B C 3 समुच्चय में 3 डायग्राम बनाता हूं। तो मैंने क्या किया कि 3 डायग्राम बनाया। ये मैंने 3 डायग्राम इस तरह से बनाया। इसका मैंने नाम दिया A और इस वाले का नाम दिया मैंने B ठीक है इस वाले का नाम दिया मैंने B
और इस वाले का नाम दिया मैंने सी। ठीक है, ये 3 समुच्चय मैंने बनाया। अब ए से बी में परिभाषित फलन एफ है, बी से सी में परिभाषित फलन आपका जी है। ये इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने मान लिया कि इसमें आपका ए बी सी है, इसमें मैंने कह दिया कि आपका 1 2 3 और 4 हो गया, और इसमें मैंने कह दिया कि पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया और एस हो गया। ठीक है ना। तो एफ तो आपका एक ही है, पहले ही बोल दिया है एफ आपका एक ही है। तो इस एफ के जो प्रांत के अवयव होंगे उन सभी प्रांत के हर एक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब इसमें मिलेगा। तो कह दिया जाए कि भैया ए का कनेक्शन तो 1 के साथ मैंने मान लिया, बी का कनेक्शन 2 के साथ मान लिया और सी का कनेक्शन भी 3 के साथ मान लिया। तो इस तरह से अगर कनेक्शन दिखाई देता है तो एफ आपका एक ही फॉर्मेट में हो जाएगा। अब जी की बात करते हैं, जी आपका बी से सी में है और बी में आपके पास 4 एलिमेंट हैं। तो चारों को मैंने कह दिया कि इसका इसके साथ कनेक्शन, इसका इसके साथ कनेक्शन, इसका इसके साथ कनेक्शन और इस वाले के इसके साथ कनेक्शन। तो इस तरह से भी मैंने कह दिया कि जी आपका एक ही है। तो मैंने एक एक करके एलिमेंट को अद्वितीय प्रतिबिंब बना दिया। अब ये कह रहा है क्या कि जो गॉफ है जो ए से सी में बनाता है, तो ए से सी में जो बनाएगा वो आपका होगा गॉफ, है ना। तो गॉफ को देखेंगे कि ए है आपका, ए आपका 1 से कनेक्टेड, 1 कनेक्टेड पी से, वही जाहिर सी बात है कि ये आपका ए वाला तो एक ही प्रतिबिंब मिलेगा। बी कनेक्टेड है 2 से, 2 कनेक्टेड क्यू से, सी कनेक्टेड 3 से, 3 कनेक्टेड आर से। तो हर एक इस गॉफ के लिए प्रांत ए होगा और सब प्रांत सी होगा। तो इसका कनेक्शन जो है हर एक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब मिल रहा है। और अब जब अद्वितीय प्रतिबिंब मिलेगा तो ये आपका गॉफ वाला भी एक ही बन जाएगा। ये तो एक रफली कार्य है समझने के लिए। मैथमेटिकल फॉर्म में इसको कैसे सॉल्व करेंगे उस पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सिंपल चीज, बस थोड़ा पकड़ना इसको है। कैसे मैं लिखता हूं, पहले आपके पास ये दिया हुआ है, गिवन हमारे पास है, लिख देते हैं यहां पर कि गिवन हमारे पास कि जो फलन है आपका फलन एफ है, ये आपका ए से बी में परिभाषित है और ये एकाकी है। ये कैसा भाई है आपका एकाकी है। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई फलन आपका एकाकी रहता है तो fx1 बराबर में fx2 रहता है, तो हम उसको x1 बराबर में x2 लाते हैं तो हम कहते हैं एकाकी है। मतलब ये चीज रहता है अगर हमारे पास कि fx1 ये मान के चलते थे कि fx1 बराबर fx2 हो, और हल करने पर कैसे भी कर करके x1 बराबर में अगर x2 आता था तो हम कहते थे कि f आपका एकाकी है। और यहां पर तो पहले ही बोल दिया है कि f आपका एकाकी है। आज जब एकाकी है तो मैं इसको कह सकता हूं क्या कि fx1 बराबर fx2 इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पे तो ये आपके पास आएगा x1 बराबर में x2, ये मिलेगा हमको। ठीक है, इस तरह मिल सकता है भाई, इस तरह मिल सकता है। दूसरी बात ये कह रहा है क्या कि जो g है हमारा वो b से c में परिभाषित है, b से c में परिभाषित है, b से c में परिभाषित है, और ये भी आपका एकाकी है। ये भी क्या है आपका एकाकी है। तो जाहिर सी बात है ये भी मैं कह सकता हूं क्या कि जो gx1 होगा इसको लेके चलेंगे और हल करने पर ये बराबर में आएगा x1 बराबर में क्या जाएगा x2। इस तरह का फॉर्मेट कुछ मिलेगा। हमें एक्चुअली में सिद्ध करना है, ये सिद्ध ये करना है, सिद्ध ये करना है क्या, सिद्ध ये करना है कि जो गॉफ होगा गॉफ ये भी आपका एकाकी है। ये भी क्या है आपका एकाकी है। ठीक है ना, एकाकी है। इस बात को सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध किया जाए, आप जानते हैं कि भाई यही फॉर्मेट हम लोग लेके चलते हैं और इसको लाते हैं। तो यहां पर फलन तुम्हारा ये है, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट लिख चलेंगे इस तरह से। तो लिखा जाए यहां पर क्या कि माना वही फॉर्मेट जो पिछला वाला मेथड यूज करते आ रहे थे हम लोग। ठीक है ना, माना क्या कि गॉफ fx1 बराबर हो जाएगा गॉफ fx2, और इसको लिखेंगे क्या गॉफ ब्रैकेट में आएगा fx1 बराबर में हो जाएगा आपके पास क्या गॉफ fx2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पे मैं देख रहा हूं क्या कि gx1 बराबर gx2 रहता है, तो उसको मैं लिख सकता हूं x1 बराबर x2, gfx1 बराबर gfx2 अगर है ऐसा तो इसके अकॉर्डिंग ये चीज बराबर है, तो f1 बराबर fx2 बराबर
fx1 बराबर fx2 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि g आपका तो एक ही है, ये क्वेश्चन बोल दिया है, और इसके अकॉर्डिंग gx1 बराबर gx2 है, तो मैं इसको लिखता हूं x1 बराबर x2। तो सेम वही चीज यहां भी तो है, gfx1 बराबर gfx2, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो सकते हैं, मतलब ये वाले अंदर के बराबर तो हो ही सकते हैं, जैसे इधर अंदर वाले बराबर हुए तो अंदर वाले इधर बराबर हो सकते हैं, है ना, क्योंकि एक ही जी है आपका। तो इसके अकॉर्डिंग मैं इस वाले फॉर्मेट लिख सकता हूं, क्या इंप्लाइज करके, इट इंप्लाइज दैट कि एफ x1 बराबर जाएगा एफ x2, और क्वेश्चन दिया यहां पर चूंकि g एक ही है, ताकि पूरी बात एकदम क्लियर हो जाए। g क्या है आपके पास, एक ही है, और यहां पर तो मैं देख रहा हूं कि fx1 बराबर fx2 दिया है, और f आपका एक ही है, तो fx1 बराबर x2 रहता है, तो इसको लिखते हैं x1 बराबर x2, ये लिखते हैं। तो भैया मैं लिख सकता हूं इसको क्या यहां पर कि x1 बराबर में क्या हो जाएगा x2, ये मिला हमको। क्यों लिख देना यहां पर कि f भी आपका क्या एक ही है, यह भी क्या है आपका एक ही है। तो मैं अल्टीमेट देख क्या रहा हूं कि मैं तो लिख चला था इसको, इसमें इमेज लिख चला था और इसके एलिमेंट समान आ गए, तो गॉफ तो आपका एक ही बन ही जाएगा ना, इस बन सकता है। तो लिख दीजिएगा यहां पर क्या कि अतः गॉफ एक ही फलन है, एक ही फलन। तो इस तरह से बड़ा सिंपल मेथड था आपका सॉल्व करने का। बाकी तो रामायण वाली महाभारत रफली कार्य है, इसको एग्जाम में नहीं लिखना, ये मेथड लिखना है आपको एग्जाम में, ताकि ठोस नंबर मिले आपको। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल 19 की तरफ, देखते हैं कि अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। 18 कंप्लीट कर लिया, अब एग्जाम्पल नंबर 19 की ओर आते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 19 क्या कह रहा है ये हम लोग देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 18 और 19 का कनेक्शन थोड़ा सा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 19 है, ये 19 रहेगा यहां पर, ठीक है ना, 18 तो अभी खत्म किया गया है, 19 रहेगा। अब 19 ये बोल रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि f such that a tends to b तथा g such that b tends to c अच्छादक है, तो गॉफ a tends to c भी अच्छादक होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन जो है एग्जांपल नंबर 18 में एक की बात कर रहा था, अब यहां पर अच्छादक की बात कर रहा है। तो मतलब ये कि डायग्राम तो सेम ही रहेगा आपका, ये a वाला, ये b वाला, ये c वाला। a से b में परिभाषित फलन आपका f है, b से c में परिभाषित फलन आपका g है, तो a से c में जो परिभाषित होगा वो आपका गॉफ बनेगा। ये f आपका अच्छादक है, g भी आपका अच्छादक है। तो अच्छादक मतलब ये होता है कि अगर f अच्छादक हुआ तो f के सहप्रांत के हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान होगा। तो जाहिर सी बात है, पूर्व अच्छादक है तो इस 4 का भी तो कनेक्शन किसी के साथ होगा, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा उसके साथ। तो ये आपका f अच्छादक है, इसलिए इधर के जितने भी अवयव होंगे प्रांत सहप्रांत के, उन सभी सहप्रांत के हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान होगा। जी भी आपका अच्छादक है, तो जी के सहप्रांत के हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान होगा, ऐसा इसका कहना है। तो मुझे दिखाना है कि ए से सी में जो फलन आपका परिभाषित है गॉफ, ये भी अच्छादक है। तो देख रहे हैं इसका पूर्व प्रतिबिंब यहां पर है, इस वाले अवयव का पूर्व प्रतिबिंब यहां पर है, तो जाहिर सी बात है कि इसका डायरेक्ट इसमें तो मिल ही जाएगा, है ना, मिल ही जाएगा भाई यहां पर। तो गॉफ आपका अच्छादक बन ही सकता है। इसको मैं लिखेंगे कैसे, ये समस्या है। लिखते हैं भाई क्या जो आपके पास दिया हुआ है, कि पहले लिखेंगे यहां पर क्या कि f सच दैट a टेंड्स टू b है, और ये आपका अच्छादक है, एक अच्छादक है, ठीक है ना, आच्छादक है, आच्छादक फलन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आपका f अच्छादक है तो प्रांत B का सहप्रांत B का प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत A में विद्यमान होगा। इसको मैं इधर यहां पर क्या कि अतः सहप्रांत B के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा।
विद्यमान होगा। इसको मैंने यहां पर इस तरह बड़ा थोड़ा करके लिख दिया है। और दूसरी बात ये भी बोल रहा है कि जी जो आपका लिखा हुआ है जी सच दैट, ये लिखा है B टेंड्स टू C, ये भी आपका अच्छादक है, एक अच्छादक फलन है। अच्छादक फलन है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है क्या कि अतः सहप्रांत, क्योंकि अब सहप्रांत तो जी के लिए C हो जाएगा, सहप्रांत C के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत, इसके लिए प्रांत B हो जाएगा, प्रांत B में विद्यमान है या होगा, क्योंकि भाई यहां पर तो पहले ही बोल दिया है ना कि अच्छादक है। तो ये तो हमने इसके अकॉर्डिंग जो है, इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट और इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट मैंने लिख दिया है। एक्चुअली में दिखाना ये है कि जो गॉफ होगा जो A से C में परिभाषित है आपका, ये भी अच्छादक होगा। तो भाई मैं देख रहा हूं यहां पर क्या कि इस वाले हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इसमें है, इस वाले अवयव का भी पूर्व प्रतिबिंब इसमें है, तो जाहिर सी बात है कि इसका तो इसमें मिल ही जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं कैसे, क्या कि इसलिए ऐसे कर लीजिएगा, इसलिए कि गॉफ सच दैट A टेंड्स टू B के फलन के सहप्रांत के या सहप्रांत, इसके लिए C तो होगा, सहप्रांत C के प्रत्येक अवयव का प्रांत A में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो लिख दीजिएगा डायरेक्टली कि यहां पर F, अतः गॉफ एक अच्छादक फलन है। ठीक है ना। और ये छोटा डायग्राम आप चाहे तो एग्जाम बना सकते हैं पेपर में, ताकि पूरी बातें समझ में आए। बस इसमें लिखना ही था और कुछ था नहीं। तो यह तो यहां तक हो गया। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं कि अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में कौन से क्वेश्चन आते हैं। तब तक मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूंगा। ओके, टाटा, बाय बाय।